नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आज की खास रिपोर्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसका इंतजार देश के लाखों पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे हैं। आज तारीख है 11 फरवरी 2026 और इस समय ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो स्थिति है वो लाखों बुजुर्गों के लिए चिंता और उम्मीद दोनों लेकर आई है। भाग 1, क्या है मौजूदा स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान हालात की। देश में 82 लाख से ज्यादा पेंशनर्स ईपीएस 95 के तहत पेंशन पा रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 47 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें 9,000 से भी कम मासिक पेंशन मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, न्यूनतम पेंशन अभी भी सिर्फ 1,000 रुपये प्रति माह है। जी हां, 1,000 रुपये। ये राशि साल 2014 में तय हुई थी और उसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज जब महंगाई चरम पर है, दवाइयां महंगी, राशन महंगा, बिजली पानी महंगा, ऐसे में 1,000 रुपये में गुजारा करना लगभग असंभव सा लगता है। भाग 2, पेंशन बढ़ाने की मांग। अब बात करते हैं मांगों की। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कई अन्य संगठनों ने सरकार से लगातार मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 या 9,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। उनका कहना है कि जब कर्मचारी ने जीवन भर मेहनत की, ईपीएफ में योगदान दिया, तो बुढ़ापे में उसे सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। कुछ संगठनों ने तो ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाग 3, सरकार का जवाब। अब सवाल यह है कि सरकार क्या कह रही है। संसद में श्रम मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलहाल 1,000 रुपये से सीधे 7,500 या 9,000 रुपये करने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। सरकार का तर्क है कि ईपीएफ फंड पर पहले से ही वित्तीय दबाव है। अगर पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की जाती है तो फंड की दीर्घकालिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि समीक्षा जारी है, लेकिन अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। भाग 4, क्या 5,000 रुपये तक बढ़ सकती है पेंशन। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा चल रही है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को 5,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि ये अभी केवल अटकलें हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी। 1,000 से सीधे 5,000 यानी 5 गुना बढ़ोतरी। लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती तब तक इसे केवल संभावना ही माना जाएगा। भाग 5, हायर पेंशन का मुद्दा। अब एक और बड़ा मुद्दा, हायर पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का मौका मिला था। ईपीएफओ ने दावा किया है कि लगभग सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है, लेकिन कई लोगों को अतिरिक्त राशि जमा करने के नोटिस भी मिले हैं। यानी जिन लोगों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है उनके लिए प्रक्रिया पूरी तरह आसान नहीं रही है। भाग 6, असली चुनौती क्या है। सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 फंड में एक्चुएरियल डेफिसिट यानी भविष्य की देनदारियों और मौजूदा संसाधनों के बीच अंतर है। सरल शब्दों में कहें तो अगर पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई तो आगे चलकर फंड पर भारी बोझ पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार सावधानी से कदम उठाना चाहती है। भाग 7, पेंशनर्स की उम्मीद। अब सवाल, आगे क्या। पेंशनर्स की निगाहें सरकार के अगले बड़े फैसले पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि या तो न्यूनतम पेंशन में कुछ बढ़ोतरी की घोषणा होगी, या फिर सरकार कोई नई राहत योजना लाएगी, या फिर चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की योजना बनाई जाएगी। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इंतजार जारी रहेगा। अंतिम बात तो साथियों, 11 फरवरी 2026 तक की स्थिति यही है। न्यूनतम पेंशन अभी भी 1,000 रुपये है। 47 लाख से ज्यादा पेंशनर्स 9,000 रुपये से कम पर जीवन बिता रहे हैं। पेंशन बढ़ाने की मांग तेज है। सरकार समीक्षा कर रही है। 5,000 रुपये तक बढ़ोतरी की चर्चा है, लेकिन पुष्टि नहीं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या निर्णय लेती है।